हेलो माय ब्यूटीफुल जेमिनाई। मिथुन राशि, आज मैं आपको बताने वाली हूँ 18 साल के बाद राहु हुआ है बेकाबू। तो जब राहु होते हैं बेकाबू तो उसका प्रभाव तो ज़िंदगी में पड़ेगा ही पड़ेगा। तो जब ये प्रभाव पड़ेगा तो आपके जीवन में, ज़िंदगी में क्या बदलाव होगा, चाहे पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो या फिर आपका हेल्थ हो, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग होंगे या कुछ और ही बदलाव होगा। क्योंकि जब ये बदलाव होते हैं तो या तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है, कुछ चीज़ें लॉस भी हो सकता है, या बहुत बड़ी चीज़ें भी लॉस भी होती है, बहुत सारे लोगों का होता है, ठीक है। तो आपके जीवन में क्या होने वाला है और इसका प्रभाव आगे आने वाले अगस्त 2026 तक रहेगा। सो लेट्स सी। सो इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, सभी लोग देखेंगे। बहुत ही सरल तरीके से मैं समझाऊंगी, टैरो कार्ड्स के थ्रू भी, एस्ट्रोलॉजिकल मैसेजेस भी लेंगे वैदिक एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स के थ्रू, एंड उसके साथ साथ रेमेडीज़ हो, रिचुअल्स हो, वो सब बताऊंगे अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो। ओके ओके। सो अगर आप चाहें तो अपनी पर्सनलाइज रीडिंग भी ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। परफेक्ट एंड एक्यूरेट रीडिंग चाहिए तो ज़रूर से ज़रूर आप मुझसे अपनी रीडिंग लें। रीडिंग पेड होगी, फ्री नहीं होगी, क्योंकि एफर्ट लगता है उसमें, ठीक है। और कोई भी ऐसा ना बोले कि पहले आप रीडिंग कर दो फिर मैं पे करूँगा या करूँगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि रीडिंग करने से पहले ही बहुत सारी एनर्जी लगानी पड़ती है, ठीक है। तो आप उसके वर्थ को समझें और पे करके अपनी रीडिंग लें, दुनिया के किसी भी कोने में हो, ठीक है। रीडिंग बहुत ही परफेक्ट एंड एक्यूरेट होगी, प्रॉब्लम आपके सॉल्व होंगे, तो ज़रूर कांटेक्ट करना। देखो, सबसे पहले यहाँ पे ये चीज़ है कि हो सकता है कि पर्सनल कुछ आप प्रॉब्लम में भी फेस कर सकते हैं। पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा रेडी हो जाना पड़ेगा कुछ चीज़ों को फेस करने के लिए, ठीक है। करियर वाइज तो ऐसा लग रहा है कि आपकी बहुत सारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, ठीक है। आपके टैलेंट को समझा जा रहा है, आपके नॉलेज को समझा जा रहा है, आपकी रिस्पेक्ट की जा रही है जस्ट बिकॉज ऑफ योर टैलेंट, नॉलेज। लेकिन यहाँ पे ना 9 ऑफ सूट्स की एनर्जी है, जो कि ऐसा हो सकता है कि आप इस राहु के बदलाव की वजह से, ठीक है, बेकाबू होने की वजह से स्ट्रेस लेवल आपका थोड़ा सा पीक पे जा सकता है। अभी से लेके कुछ टाइम बाद ऐसा हो सकता है कि आप आगे आने वाले किसी भी 9 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, या 3 दिन के लिए, 24 दिन के लिए, या 14 दिन के लिए आप काफ़ी ज़्यादा एनजाइटी, पेन में रह सकते हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए, ठीक है। जो अच्छी चीज़ें होंगी वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। और इसका जो इलाज है, रेमेडी है, वो भी पता चलेगा। तो इस टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि एनजाइटी होगा, लेकिन यही एनजाइटी से आप जब रिकवर करेंगे तब बाद में पता चलेगा कि आपने क्या कुछ सीखा, ठीक है। एक बात और मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो चीज़ है, ये आपके अंदर की जो डेमन है, इनर डेमन है, ये जो एनजाइटी होगा, इस एनजाइटी से, इस फियर से, ठीक है, जब आप ओवरकम करेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि मेरे अंदर एक इनर डेमन था, वो अब नहीं रहा। मेरे अंदर जो गंदगी थी, नेगेटिविटी थी, ठीक है, वो सारी चीज़ें अब नहीं रही। ये सारी चीज़ें होंगी तो यहाँ पे ओवरकम भी कर पाओगे। रियलिटी भी बहुत कुछ जानने को आपको मिलेगा, अपने फैमिली के बारे में, लॉस के बारे में, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है उनसे कुछ जानने को मिलेगा। थोड़ी सी नेगेटिव इमोशंस रह सकते हैं, किसी बात का कुछ रिग्रेट हो सकता है, ठीक है, कुछ बर्डन हो सकता है, गिल्ट हो सकता है। और जैसे कुछ चीज़ें आप खा रहे हो जो कि आपको खाना, मतलब बाद में अफसोस होगा कि नहीं मुझे ये चीज़ नहीं लेना चाहिए था, ऐसा भी आपको फील हो सकता है। दवा हो सकता है, कुछ ऐसी नॉनवेज चीज़, कुछ कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो एनजाइटी होगा या थोड़ा सा फियर होगा, डर होगा, ये सारी चीज़ों से आप निकलोगे, रिकवर करोगे। तो इससे बचने के लिए, अगर आप जिस टाइम आपको बहुत एनजाइटी फील हो, किसी से लड़ाई झगड़े हो रहे हो, ब्रेकअप हो रहा हो सकता है माइग्रेन, ठीक है, मेंटल इश्यूज़, थोड़े से परेशानी होता है ना, घर में लोग चिल्ला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स मेंटली अफेक्ट पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देख रही हो, तो जितना हो सके उतना ज़्यादा लड़ाई झगड़े से बचना है, बल्कि यहाँ पे आपको मेंटेन करके चलना है, किसी के साथ भी, अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ, ठीक है। क्योंकि ये डीप अनहैप्पीनेस को दिखा रहा है, राहु के बेकाबू होने की वजह से ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। दूसरी बात, आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप इम्पॉर्टेंट टास्क इस बीच में बहुत सारा करने वाले हैं। तो जो भी आपके लाइफ का इम्पॉर्टेंट काम है, इम्पॉर्टेंट टास्क है, इस बीच में आप करोगे, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा सावधानी से चलना होगा। और इस टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि आप रिस्क भी बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। आपका रिस्क लेना बहुत ज़्यादा
अच्छा हो सकता है इस टाइम, इससे फ़ायदा हो सकता है। अगर आप किसी चीज़ में कोई रिस्क लेते हैं तो आप हो सकता है कि उस चीज़ में पास कर जाएँ, ठीक है? किसी भी तरह का कोई रिस्क जिसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ग्रोथ हो सकती है। 1-2 बात ध्यान रखना है कि अगर आप जो गलती यूनिवर्स ने आपको सिखा दिया, ठीक है? वही गलती अगर आप फिर से दोहरा रहे हैं, तो फिर राहु और भी बेकाबू हो जाएँगे। इसलिए कहा जा रहा है कि जो गलती हो चुका है, उस गलती को दोहराना नहीं है, ठीक है? हार्ट ब्रेक, ब्रेकअप मैंने आपको पहले ही बता दिया और हो सकता है किसी को आपकी बातें बुरी लग सकती हैं, इसीलिए जब भी आप बातें करें, कम्युनिकेशन करें, तो बहुत ही ज़्यादा सावधानी से कम्युनिकेशन करना है। अपने टास्क, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसी और के ऊपर नहीं थोपनी, बल्कि आपको अपना काम समय रहते हुए कंप्लीट कर लेना है। जब भी आपको लो फील हो तो आप कोई अपने से सीनियर, बड़े, मदर या ओल्ड वुमन के साथ बैठें, बात करें, डिस्कस करें और उनसे अपनी लाइक ब्लेसिंग्स लो। उनकी ब्लेसिंग्स आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि आप जहाँ भी जाएँगे इस बीच में आपको पानी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? बहुत प्यास लगेगा आपको, ठीक है? तो आपको अपने साथ कैरी करके चलना है वाटर, ओके? उसके बाद अगर करियर की अगर बात की जाए, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है डिज़ायर रिज़ल्ट आपको करियर के मामले में ज़रूर मिलेगा। एक होता है ना कि लव लाइफ़ में थोड़ा इश्यूज़ दिखाई दे रहा है, किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है। देखो कुछ बातें हैं अगर उसका ध्यान रख लेते हो तो फिर सब ठीक रहेगा। जैसे किसी पे यूँ ही ट्रस्ट मत कर लो, कोई फ्रेंड में से भी धोखा दे सकता है, ठीक है? जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो सावधानी से कम्युनिकेट करें, लेकिन कुछ लोगों को फिर भी ब्रेकअप फेस करना पड़ सकता है, ठीक है? इससे बचने के लिए आप चना दाल होता है, वो डोनेट कर सकते हैं, आप कहीं भी करो, ठीक है? कहीं भी कर सकते हो, डायरेक्टली किसी को दे सकते हो जो नीडी है, ये भी चीज़ है, ओके? तो अगर कहीं भी करते हो, तो ये आपका फ़ायदा होगा, अच्छा होगा। पर ये सोच के मत करना कि मेरा फ़ायदा हो रहा है इसलिए मैं कर रहा हूँ, बस उनके लिए करना है ऐसा सोच के करना, ठीक है? करियर में तो मैंने आपको बता दिया कि हो सकता है कि आप ऐसे जगह पे काम करने वाले हैं, ऐसी जगह पे रहने वाले हो, जहाँ पे आपको पावर अथॉरिटी मिल जाएगा। जो पावर अथॉरिटी के लिए आप बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हो, वो पावर और अथॉरिटी आपको बहुत जल्दी फाइनली मिलने वाला है। और ये मैंने आपको बता दिया कि ये कब तक मिल सकता है, कब तक इसका प्रभाव रहेगा। तो ये चीज़ है। अगर आप चाहें तो कुछ बर्ड्स को खिला भी सकते हैं, इससे जल्दी से जल्दी आपका जॉब वगैरह भी लग सकता है एंड करियर में आपको अचीवमेंट भी मिल सकता है, ठीक है? तो देखो ये सारी चीज़ें ऐसी क्यों जोड़ी गई है कि आप बर्ड्स को खिलाएं, ये करें वो करें, इससे जो है ना आपका कर्मा अच्छा होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है? तो ये चीज़ है, इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें रेमेडीज़ बताई जाती हैं। तो ये चीज़ हो गया। फिर ट्रांसजेंडर, अब देखो ट्रांसजेंडर लाइक होते हैं ना जो माँ, शायद उनकी कोई इतनी कदर नहीं करता, रिस्पेक्ट नहीं करता, बराबरी की नज़र से देखा नहीं जाता, इसीलिए इस तरह के रेमेडीज़ होते हैं कि आप समझें उन्हें। तो सिंपल सी बात है। दूसरी बात यहाँ पे आपको मैं बताना चाहती हूँ कि आप कहीं काम करते हैं, जॉब करते हैं, लेकिन वहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, तो इक्वालिटी आएगी, ठीक है? फ्यूचर में बहुत आपका जो विज़डम है वो आपको बहुत सपोर्ट करेगा, बहुत ग्रोथ है फ्यूचर में। लालच से बच के रहना है, रिस्क ले सकते हो, काम में आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाएँगे और जहाँ आप काम करते हैं, जहाँ आप वर्क करते हैं, वहाँ पे आपको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, ठीक है? तो पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा। परफेक्ट एंड एक्यूरेट रीडिंग के लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है? दुनिया के किसी भी कोने में हो। Okay, so I take care.